हसमुख सकल कथा कहे सहित अभिमान हो जागे, सहित अभिमान हो जागे। 10 मुख यानी वो रावण ने सकल कथा कही, लेकिन सही सही कही, उसने झूठ नहीं कहा। और उसने कहा कि खरदूषण मार दिया, राम लक्ष्मण वहां बैठे, साथ में विधि है, हमको सीता को चुराना है, राम की सीता को चुराना है, हमने उसे चुरा करके अपनी लंका में लाना है। मारीच ने कहा तेरा दिमाग खराब है, इतना सा था और छोटा सा, इतना सा था और छोटा सा था। और राम जिस समय उसने विश्वामित्र के यज्ञ में मेरे को बाण मारा था, उस बाण से मैं वहां से मारीच के विश्वामित्र के यहां से उड़ा और यहां गिरा जाकर के आज दिन तक उठा नहीं, छोटा सा था। और उसके सामने जाने के लिए बोल रहा था करना क्या है मुझे, तेरे को एक मृग बनना है और कपट का बनना है, तू कपट करना जानता है, वेश बदलना जानता है। रावण तेरा दिमाग खराब है, मौत को निमंत्रण दे रहा है, तो उसके सामने जाना, यमराज के सामने जाना है, वो साधारण नहीं है। और रावण जानता है कि सचमुच वो यमराज है, इसे जानता है कि मौत है, लेकिन अपनी शुरुआत कर रहा है। हो ये कपट तुम छलम लेता, यही विधि हरे आन हारी, मैं ऐसा कोई कपट का छल का मृग बनतू और मृग बन करके चला जा, और तू जा करके ऐसा काम करके वहां घूमना शुरू कर दे। मारीच ने कहा मैं नहीं जाता, मैंने मरना नहीं है, अभी जीना है। तो रावण ने कहा अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच सोचा रे ये क्या बोल रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। तो मारीच विचार करता है कि शस्त्री, जिसके पास कोई शस्त्र होता है उससे बच करके रहना चाहिए। मरनी, जिसका दिल कमजोर हो उससे भी बच करके रहना, पता नहीं कहाँ राम नाम सत्य हो जाए। प्रभु परमात्मा की मूर्ति छोटी सी है, फिर भी वो भगवान है, उनसे भी डर के रहना। शठ मूर्ख आदमी, मूर्ख से भी हमेशा डर करके रहना। धनी बड़े पैसे वाले से भी डर करके रहना, ना जाने कब वो फंसा दे कहीं और हमारे को जाना पड़े, वकील करना पड़े, इसलिए उससे बच के रहना। और वैद्य, जो वैद्य है, चिकित्सक है, पुड़िया में कुछ मिला दिया राम नाम सत्य, उससे भी बच करके रहना। कभी जिसके पास माइक आ जाए उससे भी बच के रहना, पता नहीं क्या बोल देगा बड़ी सभा में। और तत्पश्चात रसोईया, खाना बनाने वाले से बच करके रहना, अगर खाने में कुछ डाल दिया तो फिर राम नाम सत्य कौन पूछे। और गुणी, जिसके अंदर गुण है उससे भी डर करके रहना। 9 व्यक्तियों से जीवन में डर करके रहना, ये मारीच हो। ये रावण तो शस्त्री है, मूर्ख है, हठी है, सठी है, धनी है, इसमें तो बहुत सारे गुण अवगुण हैं। अगर वहां जाऊंगा तो राम मारेंगे, अगर नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। राम मारेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, रावण मारेगा तो नरक में जाएगा। ऐसा विचार उस मारीच ने किया। फिर सोचा इसके हाथों क्यों मरूं, जब मरने की बारी आई गई तो राम के हाथ ही मरूं। अच्छा बोल रावण क्या करना है। हो कपट मृग तुम छलकारी, कपट का मृग बन, और पंचवटी के पास तुझे घूमना है, इधर से उधर उधर से इधर घूमना है तुझे, और तेरे को पकड़ने के लिए राम आएंगे। राम को तूने दूर ले जाना,
काफी दूर ले जाना राम को, और जब तू राम को दूर ले जाएगा ना तो जोर से लक्ष्मण को पुकारना, 3 बार लक्ष्मण को पुकारना, बस इतना काम तूने करना, बाकी मैं कर लूंगा। मालिक मन में कहता कि बाकी तो मुझे पता लग गया, फिर क्या होगा मैं जानता हूं, पर चल अब तू मेरा मालिक है। वो कपट का मृग बन गया। भगवान राम, लक्ष्मण, विदेही तीनों पंचवटी में ऋषि मुनि आए हैं, सबसे वार्तालाप हो रही है। लक्ष्मण अपने कार्य में लगे हैं, सीता मैया सबको भोजन परोस करके आराम से बैठी। इतने में वो मृग आया और अपनी भाषा बोल रहा है और इधर से उधर, उधर से इधर सारे घूम रहा है। सीता मैया की दृष्टि जब उस कांचन, उस सोने के मृग पर पड़ी, असंभवम ये मृगस्य जन्मम तथापि रामो लुलभे मृगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनां भवन्ति। ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में कहा है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, सोने का मृग होना असंभव बात है। तथापि लुलभाया, तथापि रामो लुलभाय मृगाया, फिर भी भगवान राम उस सोने के मृग के ऊपर, पता होते हुए कि सोने का मृग नहीं होता, पता होते हुए फिर भी कहते उस मृग के ऊपर लालच कर लिए। प्राया विपत्ति काले, के जब इंसान पर विपत्ति आनी होती है तो उसकी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी आज उस मृग को देखने लगे। और सीता मैया ने जब उस मृग को देखा, सोने के मृग को देखा, तो भगवान राम से कहा, प्रभु जाओ और इस मृग को लेके आओ। क्या करेगी तू इस मृग का? आप सारा दिन ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, मैं इसके साथ खेलती रहूंगी। आप जाओ और इस मृग को लेकर के आओ। भगवान राम ने अपना धनुष बाण उठाया और लक्ष्मण से कहा, लखन तुम यहाँ रुको, पंचवटी का ध्यान रखना और मैं इस मृग को लेकर के आता हूँ।